हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इट। कैसे हो आप सब लोग। ये सैटरडे का व्लॉग है एंड मैं कोचिंग नहीं गई थी उस दिन, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी डेली रूटीन शूट कर लूँ। सुबह मैं उठी थी 9 के अप्रॉक्स। देन मैंने तो एक एप्पल खाया। फिर मैं सोची कि मैगी बना लूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा चश्मा ही टूट गया है, पता नहीं कैसे। उसका जो फ्रेम वाला पार्ट है ना, वो निकल गया था। तो फिर मैं जल्दी से गई फेविक्विक लाने शॉप से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से एक शॉप है, वह बहुत पास में है, तो 1 मिनट के रास्ते में। तो फिर मैं वहीं से फेविक्विक लाई। एंड यहाँ पे मेरे हॉस्टल के सामने एक भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। एंड ये रहा आंटी का डॉग, टोमो नाम है इसका। तो ये वहीं पे लेटा रहता है, हम लोग की सीढ़ियों में लेटा रहता है एंड बहुत शैतानी करता है। तो फिर मैं इसके बाद ऊपर आई फेविक्विक लेके एंड अपने चश्मे को चिपकाने की कोशिश कर रही थी। थैंक गॉड बन गया था, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट फ्रेम है एंड अभी मैंने इसको अभी बनवाया है 5-6 महीने पहले। एंड पता नहीं कैसे टूट गया था अचानक से, मुझे तो पता भी नहीं चला कब टूटा। मैं सुबह लगाने के लिए उठाई तो देखी तो इसका ग्लास ही निकल गया था। तो फिर मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया था फेविक्विक से एंड फाइनली चिपक गया था एंड फिर से सही हो गया था। अब देखो कितने दिन तक चलता है। एंड ऐसे टूटा हुआ देख के तो मैं एकदम बिल्कुल सैड हो गई थी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रेम है एंड अब तो ऐसा मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं इसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। एंड गाइज, अगर आप लोग को ऐसा वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा डेली मतलब रूटीन वाला वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसे भी अपलोड किया करूँगी। आप लोग बताना कमेंट में, तो मैं कभी कभी बना लिया करूँगी जब भी मुझे टाइम रहेगा। देन इसके बाद मैं अपना चश्मा वश्मा फिक्स करी। देन उसके बाद फिर मैं सोची कि मैगी बना लेती हूँ, तो वही मैं मैगी बनाने आ गई थी। ये जहाँ पे मेरा रूम है ना, उसके सामने एक इंडक्शन रखा हुआ है, आंटी नहीं रखा है, मतलब हॉस्टल की तरफ से ही प्रोवाइड है। तो वहीं पे अपना मैगी वगैरह एंड थोड़ा बहुत जो कुछ भी कॉफ़ी चाय वगैरह बना सकते हो आप। खाना बनाना तो अलाउड नहीं है, बट मैं इस बार घर जाऊंगी तो दाल चावल लाऊंगी, तो मैं खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि आंटी का खाना बहुत बेकार रहता है। तो वही मैं मैगी बना रही थी। एंड ये 14 वाली मैगी है, 14 की आती है जो। ये मेरे से पूरी नहीं ख़त्म होती, सोचो आप लोग मैं कितना कम खाती होंगी। इसको मैंने आधा ही बनाया एंड आधा भी रखा हुआ है। एंड फिर यहाँ पे मेरी रूममेट आ गई थी, तो वही हम लोग दरबार कर रहे थे एंड आंटी की चुगलियाँ कर रहे थे यही सब बात कर रहे थे कि आंटी साफ़ सफाई नहीं रखती है ये सब, क्योंकि आंटी जो हॉस्टल है इनका, वो पहले पीजी था लेकिन अभी हॉस्टल में कन्वर्ट कर दी है। तो इनका झाड़ू पोछा और वॉशरूम साफ़ करने का कोई मतलब कि डेली वो नहीं है, मतलब एक रूटीन नहीं है कि इस दिन साफ़ करना है, कभी भी अपने मन से करवाती रहती हैं एंड हम लोग को बोलना पड़ता है तब करवाती है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब चेंज करेंगे तो फिर से दूसरे हॉस्टल में फिर से एडजस्ट होने का फिर से टाइम लगेगा एंड फिर से नया नया इन्वायरमेंट रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे में पड़े हैं। 5-6 महीने के बाद तो और है, उसके बाद तो घर ही चले जाना है। तो वही ये दीदी जो है वो अभी 5-6 दिन के लिए बस आई हैं हॉस्टल में। ये मेरी रूममेट नहीं है, पहले ये इस हॉस्टल में रहती थी, लेकिन फिर इन्होंने परेशान होकर छोड़ दिया। अब ये और रूम लेके रहती हैं, बट अभी 6-7 दिन के लिए आई हैं। तो वही बता रही थी कि पहले तो कुछ साफ़ सफाई भी रहती थी, अब तो और ही आंटी बर्बाद कर दी है तो वही हम लोग चुगलियाँ कर रहे थे आंटी की और बात करते करते मेरी मैगी भी साथ साथ में बन रही थी। एंड जो बोलते हैं 2 मिनट में मैगी बनती है, तो देख लो 2 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं बनती है भाई। कौन ऐसा मिथ फैला रहा है, 2 मिनट में नहीं बनती है। अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट तो ले ही लेती है। तो वही मैं बना रही हूँ। एंड मेरी थोड़ी टी शर्ट को इग्नोर करना, क्योंकि ये आयरन नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में तो प्रेस लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कपड़े पड़े रहते हैं वैसे ही पहनना पड़ता है। एंड आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को, तो मैं और भी बनाने की कोशिश करूँगी जब भी मैं फ्री रहूँगी। तो फिर इसके बाद मेरी मैगी बन जाती है। कैसी बनी है बताओ, सिंपल सी बनाई है मैंने। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी खाना शुरू किया कि कैसे बनाई हूँ मैं।
क्योंकि हॉस्टल में तो सिंपल ही बना सकते हैं, यहाँ कुछ भी फ्राई वगैरह करने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल सी बनाई है। एंड बीच में खाते खाते मेरा मुंह भी जल गया था क्योंकि बहुत गर्म थी एंड मैं गरम गरम ही खाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे देखो मेरा मुंह ही जल रहा था क्योंकि मैंने तुरंत ही निकाला और खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लेट हो गया था, 10-11 बज गए थे। 9 बजे तो मैं सो के ही उठी थी, फिर 10-11 बज गए थे, इसलिए मुझे लगा जल्दी से खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को खाना खाने की भूख ही नहीं रहेगी। देन इसके बाद फिर मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी एंड सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की थी, पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि ये सैटरडे का व्लॉग है, तो संडे को मेरा टेस्ट होता है एज़ यू नो, तो इसलिए मेरे को पूरा रिवाइज़ करना था आज। एंड मैं कोचिंग आज नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे मेरी रूममेट आ गई थी, बोली आपका फेस ही नहीं दिख रहा है, तो वो थोड़ी कैमरा ऊपर करने लगी थी। एंड अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो मैं अपने एलन की नोट्स से पढ़ रही हूँ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मैंने जो मेरे कोचिंग में सीट दी हुई है पीरियोडिक टेबल की, मैंने उससे भी रिवाइज़ किया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। एंड मैं अभी ये चश्मा देख रही थी पहनने के लिए कि भाई अभी सही है कि फिर से टूट गया है, तो अभी तो सही था, मान लो चिपक गया था, तो वही मैंने देखा फिर पहन लिया चश्मा, और क्या। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा करो, ऐसे बीच में मत छोड़ा करो प्लीज़। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो आप लोग वीडियो आगे देखो, फिर मैं बाद में मिलती हूँ। देन इसके बाद 1:30 बज गया तो मैंने लंच किया था। आप लोग सब्ज़ी देख के बताओ किसकी सब्ज़ी है, क्योंकि हॉस्टल में यही रहता है, किसी की भी सब्ज़ी बन जाए पहचान में ही नहीं आती कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनी हुई है, इतना घटिया खाना रहता है। मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाई हूँ और सब्ज़ी दाल चावल तो मैंने कब से नहीं खाया, मैं कब से छोड़ चुकी हूँ क्योंकि इतना घटिया दाल चावल रहता है, मन ही नहीं करता खाना खाने का। तो मैं सिर्फ 2 रोटी खा ली हूँ, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर चलता रहना चाहिए, भले कैसा भी दें पर खाना तो पड़ता ही है यार, मजबूरी है। तो वही मेरी मम्मी कहती है कैसा भी खाना मिले तुमको खाना है तो खाना है बस। फिर इसके बाद दोपहर में भी मैंने पढ़ा था एंड थोड़ी मैं रेस्ट भी की थी, बट मैंने उसको शूट नहीं किया। फिर ये बज गए थे शाम के 5 बज रहे थे, तो फिर मैं सोची कि थोड़ी छत में जाके पढूँ, तो यही इसलिए मैं छत में आ गई थी एंड यहीं पे मैं अपना प्लांट किंगडम पढ़ना शुरू कर दिया था। नीचे रहो तो थोड़ी नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी ऊपर ही चले जाऊँ और वहाँ पे ही पढूँ, क्योंकि सोने का टाइम नहीं था, बहुत सारा सिलेबस बाकी था और सबको रिवाइज़ करना था, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। एंड छत में थोड़ी अच्छा भी रहता है ना, खुला खुला रहता है, सही रहता है, हवा आती रहती है मस्त, और ग्रीनरी भी देखने को मिलती है, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। घर में मतलब रूम में घुसे घुसे तो एकदम परेशान हो जाते हैं, सुबह से रात तक रूम में अंदर रहो, तो इसलिए थोड़ी अब आप लोग को भी अगर कभी मतलब दिन में थोड़ा भी टाइम मिले 5-10 मिनट, तो आप छत में आ जाया करो शाम को, बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एकदम फ्रेशमेंट सब फील होता है। एंड आगे मैंने ग्रीनरी के फ़ायदे बताया तो वो भी सुन लो। ये व्यू है मेरे छत से शाम का, अभी बज रहे हैं 5:30 के आसपास हो रहे हैं एंड सीधा व्यू कितना अच्छा लगता है ना, जब पेड़ पौधे आसपास होते हैं तो अलग ही ग्रीनरी समझ आती है। एंड यू नो गाइस वन थिंग, कि अगर हम बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं तो जो हमारी आइज़ की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए हमारे आइज़ में होता है जो पेन होने लगता है। तो मुझे भी किसी मैम ने बताया था, मैंने यूट्यूब में ही देखा था। तो फिर अगर आप बहुत देर तक पढ़ रहे हो, अगर आपके आइज़ में पेन होने लगी है, तो आप थोड़ी देर बाहर जाओ एंड थोड़ी बाहर जाओ एंड ग्रीनरी को देखो, तो फिर आपकी जो आइज़ की मसल्स होती हैं वो फिर से मतलब रिलैक्स हो जाती हैं, तो आपको रिलीफ मिलता है। तो आपको ग्रीनरी ज़रूर देखनी चाहिए। फिर मैं नीचे आ गई थी एंड 5:30 मेरे हॉस्टल में चाय मिलती है, तो वही मैं चाय लेके आ गई थी ऊपर। एंड
चाय पीते पीते ही अपना रिवाइज़ कर रही थी। आई थिंक मैं प्लांट किंगडम ही पढ़ रही थी। उसके बाद शाम को 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तो फिर मेरा फुल्की खाने का मन हो गया, क्योंकि फुल्की मेरी फेवरेट है। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? पानी पूरी, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं फुल्की को। तो फुल्की मेरी फेवरेट है, आप मुझे एनी टाइम दो, मैं खा सकती हूँ फुल्की। तो वही मेरा मन कर गया था। एंड आज मुझे दही पूरी खाने का मन था, तो इसलिए मैं बाहर चली गई थी। तो मैंने अपने लिए बनवाया एक दही पूरी 1 प्लेट। एंड मेरे यहाँ इंदौर में तो 20 की मिलती है। आप लोग के यहाँ कितनी मिलती है? आई थिंक इसमें कितनी थी, 6 थी शायद, या फिर 7 थी। तो वही मैंने खाया। फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी। एंड इसके बाद मैं मेरा फिज़िक्स बस बच गया था, तो वही मैं रिवाइज़ करने लगी थी, क्योंकि जो मेरे टेस्ट में आ रहा था वो मेरा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर केमिस्ट्री एंड बायो में बस फिज़िक्स बस बची थी, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। फिज़िक्स में आ रहा था एसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बस मैंने इसी को पढ़ा था। उसके बाद मैंने खाना खाया था। इसके बाद भी मैं थोड़ा पढ़ी थी, प्लांट किंगडम का कुछ छूट गया था, उसके मैंने वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स रिवाइज़ किए थे। एंड इसके दोनों के चैप्टर के फोटो इलेक्ट्रिक एंड एसी के मैंने फार्मूला रिवाइज़ किए थे। इसके बाद मैं सो गई थी 12 के आसपास। तो फिर मैंने खाना खाने के बाद कुछ शूट नहीं किया। सो या गाइस, ये था आज मेरे पूरे दिन का रूटीन जो मैंने किया। तो आज मैं कोचिंग नहीं गई थी, इसलिए मैंने शूट कर लिया। अगर आप लोग को ऐसे ब्लॉग देखना पसंद है तो बताना। जब भी मैं कोचिंग नहीं जाया करूँगी तो मैं इस तरह का शूट कर लिया करूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।